बिहार के गोपालगंज में एक यादव परिवार में जन्मे यादव ने राजनीति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन से की, जब वे एक छात्र नेता थे और उस समय राजनेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा के काफी करीबी रहे थे। 1977 में आपातकाल के पश्चात हुए लोकसभा चुनाव में लालू यादव जीते और पहली बार 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे। 1980 से 1989 तक वे 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे और विपक्ष के नेता पद पर भी रहे। 1970 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के महासचिव के रूप में छात्र राजनीति में प्रवेश किया और 1973 में अपने अध्यक्ष बने। 1974 में उन्होंने बिहार आंदोलन जयप्रकाश नारायण की अगुवाई वाली छात्र आंदोलन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के हक व अधिकार के लिए शामिल हो गए। पूसू ने बिहार छात्र संघर्ष समिति का गठन किया था, जिसने लालू प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में आंदोलन दिया था। आंदोलन के दौरान प्रसाद जनवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के करीब आए और 1977 में लोकसभा चुनाव में छपरा से जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित हुए। बिहार राज्य के तत्कालीन अध्यक्ष जनता पार्टी और बिहार के नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने उनके लिए प्रचार किया। जनता पार्टी ने भारत गणराज्य के इतिहास में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनाई और 29 साल की उम्र में वह उस समय भारतीय संसद के सबसे युवा सदस्यों में से एक बन गए। निरंतर लड़ने और वैचारिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी सरकार गिर गई और 1980 में संसद को फिर से चुनाव में भंग कर दिया गया। वह जयप्रकाश नारायण की विचारधारा और प्रथाओं और भारत के समाजवादी आंदोलन के एक पिता राज से प्रेरित था। उन्होंने मोरारजी देसाई के साथ अलग अलग तरीके से हिस्सा लिया और जनता पार्टी एस के नेतृत्व में लोक भाऊ राज नारायण के नेतृत्व में शामिल हुए, जो जनता पार्टी एस के अध्यक्ष थे। बाद में अध्यक्ष बने। प्रसाद 1980 में फिर से हार गए। हालांकि उन्होंने सफलतापूर्वक 1980 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा और बिहार विधानसभा के सदस्य बने। इस अवधि के दौरान यादव ने पदानुक्रम में वृद्धि की और उन्हें दूसरे दल के नेताओं में से एक माना जाता है। 1985 में वह बिहार विधानसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के बाद प्रसाद 1989 में विपक्षी बिहार विधानसभा के नेता बन गए। उसी वर्ष वह पीवी सिंह सरकार के तहत लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। 1990 तक प्रसाद ने राज्य की 11.7% आबादी के साथ यादव के सबसे बड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व किया, जो खुद को निम्न जाति के नेता के रूप में स्थापित करता है। दूसरी तरफ बिहार में मुसलमान परंपरागत 1990 में वह बिहार के मुख्यमंत्री बने एवं 1995 में भी भारी बहुमत से विजयी रहे। 23 सितंबर 1990 को प्रसाद ने राम रथ यात्रा के दौरान समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया और खुद को एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में प्रस्तुत किया। 1990 के दशक में आर्थिक मोर्चे पर विश्व बैंक ने अपने कार्य के लिए अपनी पार्टी की सराहना की। 1993 में प्रसाद ने एक अंग्रेजी भाषा की नीति अपनाई और स्कूल के पाठ्यक्रम में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी के पुनर्परिचय के लिए प्रेरित किया। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव एक और यादव और जाति आधारित राजनीतिज्ञ। अंग्रेजों को विरोध करने की नीति एक विरोधी कुलीन नीति माना जाता है, क्योंकि यादव नेताओं ने इसी सामाजिक घटकों का प्रतिनिधित्व किया था। लालू यादव ने जनाधार में MY यानी मुसलमान और यादव फैक्टर का बड़ा योगदान है। उन्होंने इससे कभी इनकार भी नहीं किया है। इस रूप में देखा जाए तो कांग्रेस वोट बैंक के रूप में कार्यरत थे, लेकिन 1989 के भागलपुर हिंसा के बाद उन्होंने प्रसाद के प्रति अपनी वफादारी बदल दी। 10 वर्षों की अवधि में वह बिहार राज्य की राजनीति में एक ताकतवर बल बन गया, जो कि मुस्लिम और यादव मतदाताओं में उनकी लोकप्रियता के लिए जाना जाता है। 1997 में जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने उनके खिलाफ चारा घोटाला मामले में आरोप पत्र लिखा, तो यादव को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंपकर वे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बन गए और अपरोक्ष रूप से सत्ता की कमान अपने हाथ में रखी। चारा घोटाला मामला में लालू यादव को जेल भी जाना पड़ा और वे कई महीने तक जेल में भी रहे थे। लगभग 17 साल तक चले इस ऐतिहासिक मुकदमे में CBI के स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 अक्टूबर 2013 को 5 साल की कैद व 25 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। लालू प्रसाद यादव 1988 में
नया गांव सोनपुर में युवा जनता दल की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यादव और जदयू नेता जगदीश शर्मा को घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया। इसके कारण रांची जेल में सजा भुगत रहे लालू प्रसाद यादव को लोकसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी। भारतीय चुनाव आयोग के नए नियमों के अनुसार लालू प्रसाद अब 11 साल यानी 5 साल जेल और रिहाई के बाद के 6 साल तक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाला में दोषी सांसदों को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने से बचाने वाले प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। लोकसभा के महासचिव एस बालशेखर ने यादव और शर्मा को सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। लोकसभा द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद संसद की सदस्यता गंवाने वाले लालू प्रसाद यादव को भारतीय इतिहास में लोकसभा के पहले सांसद बने, जबकि जनता दल यूनाइटेड के एक अन्य नेता जगदीश शर्मा दूसरे, जिन्हें 10 साल के लिए अयोग्य ठहराया गया। लालू प्रसाद यादव को फरवरी 2022 में डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में 5 साल की सजा सुनाई। 1990 के दशक में हुए चारा घोटाले मामले में राजद प्रमुख लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा को दोषी करार दिए जाने के बाद उनके राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान लगाया गया। लालू पर पशुओं के चारे के नाम पर चाईबासा ट्रेजरी से 37.70 करोड़ रुपए निकालने का आरोप था। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है। 27 जनवरी 1996 पशुओं के चारा घोटाले के रूप में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की लूट सामने आई। चाईबासा ट्रेजरी से इसके लिए गलत तरीके से 37.6 करोड़ रुपए निकाले गए थे।